जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर गोश्त। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब गोश्त पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा लाया आज मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी जो है ये शेयर करती हूँ। तो इसमें यहाँ पे मैं इसको ऐसी मसाले साबित डाल के चढ़ाऊँगी। ये देखें, इसमें मैं यहाँ प्याज शामिल कर रही हूँ और ये टमाटर हैं 2 अदद, मैंने ये टमाटर काटे थे ये शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब जो है लहसुन अदरक वो शामिल कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ मैं तकरीबन एक चमचा जो है भर के धनिया पिसा हुआ डालूँगी। 1/2 टेबल स्पून जो है ये मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं पिसी हुई मिर्च शामिल कर रही हूँ। थोड़ी मैंने मिर्च कम कर ली है और मैं ये शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा 2 चमचों के करीब मैंने यहाँ ऑयल शामिल किया है और इसमें अब मैं पानी शामिल करके इसको गोश्त गलने तक जो है पकाऊंगी। ये देखिए, अब ये हमारा गोश्त जो है तकरीबन इतने पानी में गल जाएगा। इसको गल लाने के लिए रखते हैं। ये देखें, ये चुकंदर जो है ये मैंने ले लिए हैं। इसको मैंने छील के अच्छे से धो लिए थे, क्योंकि मैं बाद में धोऊंगी तो इसका जो है वो रस जो है निकल जाएगा। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से काट के डालती हूँ। बहुत मज़ेदार बनती है मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चुकंदर जो है ये बहुत लाल थे और इसका जो है बहुत मज़े का सालन बनता है। तो मैं इसको बना रही हूँ तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को इस तरह हम करके सारे चुकंदर जो हैं बारीक बारीक करके काट लेंगे, क्योंकि मैंने इनको छीलने के बाद मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। जब गोश्त भुन जाएगा तो हम उसमें ये ऐड करेंगे। अभी मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है, अब मैं अभी पकाने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, यहाँ चुकंदर जो है मैंने छुरी से इसको काट लिया है इस तरह से। इसके आप कद्दूकश में भी इसको कर सकते हैं, मैंने इस तरह से कर लिया है। अब इसको मैं गोश्त देखें यहाँ तो मैं यहाँ ये चुकंदर ऐड कर दूँगी। चुकंदर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा पानी जो है वो ऐड कर देंगे, ताकि इसकी जो है अच्छे से भुनाई हो जाए। ये देखिए, खाने में बहुत लजीज बनती है। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये चुकंदर जो है ये अच्छे से गल जाएं। और गल जाते हैं तो फिर इसमें जब हम ये भुनाई करेंगे इसमें तो थोड़ी हरी मिर्चें और इसमें ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आए। अभी इसको चुकंदर को गलने के लिए रख रहे हैं हल्की आंच पे। देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैं इस स्टेज पे ये हरी मिर्चें जो हैं ये ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के करीब जो है इसको दम पे रखेंगे। तो ये तकरीबन देखें तेल सारा ऊपर आ रहा है। बहुत मज़ेदार होता है खाने में और बहुत अच्छा बनता है। आप ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स भेजिए, कमेंट्स पास कीजिए। देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ लाइक्स दीजिए, कमेंट्स पास कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी जल्दी बन के करा दीजिए। ये कितना अच्छा सा ये देखें गोश्त, ये देखें टेंडर हुआ है। और यहाँ ये देखें ये इस तरह से ये कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।